नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, इसलिए कृषक और काश्तकारों की परेशानी को भली भांति समझता हूँ। इस वर्ष हमारे इलाके के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है। इस कारण से धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया है, इसलिए मात्र 10% रोपाई हो पाई। पानी के अभाव में उसमें भी फसल नहीं हुई, इसलिए कृषक लोग अनशन पर बैठे हैं। इस संबंध में कृषक ज्ञापन देकर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं। फसल बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, किंतु उन्हें राशि नहीं मिली और न ही शासन की ओर से किसी प्रकार के राहत देने के संबंध में घोषणा की गई है। कृषकों का कहना था कि उन्होंने अपना कीमती जेवर जमीन गिरवी रखकर जून जुलाई में रोपाई का काम किया था, वह भी कीट प्रकोप से चौपट हो गई। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस वर्ष की फसल सेवा सहकारी समिति को कर्ज वसूली में दे दी है। बाजार से लिया गया ऋण कैसे अदा करें, आने वाले समय में कैसे खेत की बुआई करें, इस विकराल समस्या से कृषकों को भारी चिंता हो रही है। अब भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है। किसान इस समस्या को लेकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धान उत्पादक कृषकों के प्रति प्रशासन की इस उपेक्षापूर्ण भेदभाव की नीति के कारण उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषक फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे हुए थे। मौके पर ज्ञापन प्राप्त कर उनसे हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों द्वारा फसल बीमा राशि की मांग की जा रही थी। इस संबंध में प्रस्ताव जिला केंद्रीय बैंक के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप के कारण किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। जहां तक भूख से मरने के संबंध में जो बात कही गई है, वहां तक यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई उपेक्षा भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त है। माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि ग्रामवासी डकैतों के आतंक से
दहशत में रह रहे हैं। उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वारदातें की जा रही हैं। ग्रामीण लोग भयभीत हैं। पहले यहाँ पर पुलिस की चौकियाँ थीं, जिन्हें हटा लिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी कायम कर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है। पहले कभी डकैत गैंग सक्रिय था। उस समय उनके क्षेत्र में एहतियात के तौर पर एक 4 का गार्ड रखा गया था। गैंग समाप्त होने के बाद किसी अन्य डकैतों के आमद रफत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्षों पहले अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में एक अपराध कायम हुआ था। महकमे द्वारा बताया गया है कि गंभीर अपराध, हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण संबंधी अपराध घटित नहीं हुए हैं। सामान्य किस्म के कुल 24 अपराध कायम हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में डकैत सक्रिय था, उस समय जिले को 5 से 6 कंपनियां विशेष सशस्त्र बल दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत दिया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में दस्यु समस्या में निजात मिलने के कारण अब केवल 3 कंपनियां ही उपलब्ध हैं। जिले के अंदर उपलब्ध बल से आवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग कराई जाती है। वर्तमान उल्लेखित 25 गांवों में पिछले वर्षों से डकैत गिरोह का आतंक नहीं है। अब डकैत गिरोह की ओर से कोई अपराध घटित नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पहले प्रश्नाधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन डकैत गिरोह का आतंक था, उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उक्त ग्रामों के अंतर्गत नागरिकों में कोई दहशत नहीं है। कोई भी नागरिक भयभीत नहीं है। गैंग का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। अब पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से गांव में डकैती, लूट, अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही प्रकाश में आई है। आदरणीय महोदय, पुलिस बल वृद्धि योजना के अंतर्गत उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के अतिरिक्त पद और स्वीकृत किए गए हैं, जो तत्काल रूप से प्रभावशील हो जाएगा। अध्यक्ष जी, यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, बल्कि सही यह है कि संबंधित पुलिस बल द्वारा गश्त किया जा रहा है। इसलिए स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है, लेकिन दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत कंपनियां पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र में पुलिस बल पर्याप्त है। जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। अब पुलिस बल अच्छी तरह से काम कर रहा है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। संभवतः इस वेतनमान की सिफारिश से देश की आबादी, जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं,
वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। स्टॉप।